हेलो दोस्तों, शिक्षाकुल पीसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। चंद्रयान मिशन 3 जो प्रक्षेपित किया गया, जो लॉन्च किया गया, आखिर में इसके बारे में बहुत सारी जानकारी। जो ये चंद्रयान 3 मिशन जो ये है, आखिर में इसका उद्देश्य क्या है? क्या इससे पहले जो चंद्रयान 3 है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया है, इसे लॉन्च किया गया है, तो क्या इससे पहले भी कोई प्रक्षेपण यान लॉन्च हुआ है या नहीं? और साथ ही साथ में ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन हमारे लिए क्यों जरूरी है? इतने टॉपिक्स के साथ हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर में चंद्रयान 3 जो मिशन है वो है क्या। वास्तव में जब चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो ये चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया और इसे लॉन्च करने का जो लॉन्च किया गया है GSLV Mark 3 से, GSLV Mark 3 से इसे लॉन्च किया गया है। ये भी आपको ध्यान देना है। लॉन्च की जो डेट है वो 14 तारीख को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और अभी आपने देखा कि हम लोग बहुत ही अच्छे वे में से भारत माता की जय जयकार करते हुए इसको लॉन्च किए हैं। दूसरी तरफ लैंडिंग, अब आपके मन में उठ रहा होगा कि सर लैंडिंग क्या, आखिर में कहां पे लैंडिंग होगा? तो चंद्रयान 3 इसका मतलब यह है कि इसके पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 प्रक्षेपित किया गया। तो जो चंद्रयान 2 जहां पे लैंडिंग किया था, चंद्रयान 3 भी उसी जगह पे लैंडिंग करेगा। चंद्रमा की उसी जगह पे, उसी स्थान पे ये लैंडिंग चंद्रयान 3 लैंडिंग करेगा जहां पे चंद्रयान 2 ने लैंडिंग हुई थी। तो इस प्रकार लैंडिंग की बात करें तो 70 डिग्री अक्षांश पे उसी जगह पे चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग वाला ये पहला देश बन जाएगा। जो भारत है, ये देखा जाए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये भारत का जो विश्व का पहला देश बन जाएगा। अब आपके मन में उठ रहा होगा, क्या इससे पहले किसी और देश ने चंद्रमा पर अपना प्रक्षेपण या लैंडिंग नहीं करा है? बेटा बिल्कुल हुआ लैंडिंग, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला ये जो देश भारत है, ये विश्व का पहला देश बनने वाला है। इसके पहले बहुत सारे प्रक्षेपित किए गए, लेकिन कभी इक्वेटर पे तो कभी इक्वेटर के थोड़ा सा उत्तर और कभी इक्वेटर के दक्षिण में। तो अब आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आखिर में जब इक्वेटर पे प्रक्षेपित किया गया तो हमने साउथ पोल या नॉर्थ पोल पे क्यों नहीं किया? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, उन कारणों पर भी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं कि पहला, इससे पूर्ववर्ती लॉन्च की बात करें तो पूर्ववर्ती इससे पहले भी लॉन्च किए गए हैं, लेकिन वो विषुवतरेखीय क्षेत्र और विषुवतरेखा के या तो उत्तर में और या तो दक्षिण में लॉन्च किया गया। मिस ध्रुवों पे लॉन्च अभी तक नहीं किया गया है और भारत ये लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है विश्व का। इसमें 3 मॉड्यूल्स होते हैं। यदि हम मॉड्यूल्स पे चर्चा करें आपके साथ, तो यदि यहाँ पे आप देखोगे, यदि हम मॉड्यूल्स पे चर्चा करें तो मुख्यतः 3 आप बात करोगे। एक है आपके सामने जो कि प्रणोदक है, सेकंड लैंडर और तीसरा आप देख रहे हो रोवर। आपके सामने ये नजर है, आप देख सकते हैं, दिस इज रोवर की बात हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोवर 26 kg यहाँ पे वेट आप देख सकते हैं, लैंडर मॉड्यूल्स एंड दिस इज प्रोपल्सन मॉड्यूल्स। तो इस प्रकार ये फिगर आप देख सकते हैं कि वास्तव में जो 3 मॉड्यूल्स हैं ये 3 है, एक प्रणोदक, लैंडर और रोवर। तो इस प्रकार यहां से आपको ये बातें भी समझनी होगी। अब यहाँ पे मन में उठ रहा होगा कि आखिर में सर जो प्रणोदक, लैंडर और रोवर्स है, इसके 3 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। अब आखिर में इसका उद्देश्य है क्या? इसके जो ये हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, इसका क्या उद्देश्य है, एम क्या है? तो पहला उद्देश्य है कि सुरक्षित लैंडिंग का प्रदर्शन करना। हमारा जो पहला एम है कि आखिर में जो सुरक्षित, सॉफ्ट तरीके से, सुरक्षित तरीके से हम लैंडिंग का एक प्रदर्शन करेंगे। दूसरा आप देख सकते हैं, सेकंड ये है कि हम अपनी वैज्ञानिक प्रयोगों का जो संचालन है, हम दिखाएंगे कि हम अलग अलग वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन कर रहे हैं। तीसरी बिंदु पे यदि हम आपके साथ बात करें तो रोवर को चंद्रमा की सतह पर घूमते हुए या चलाते हुए दिखाना, ये भी क्या है, हमारा उद्देश्य है, एम है। चंद्रयान जो 3 है, ये उद्देश्यों के साथ यदि बात करें तो इसके 3 उद्देश्य हैं, ये भी बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं हम अगले बिंदु पे, नेक्स्ट बिंदु पे बात करें तो अगला आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आखिर में जैसा कि आपने बताया कि पूर्ववर्ती लॉन्च किए गए, लेकिन या तो विषुवतरेखीय क्षेत्र में या तो विषुवतरेखा के उत्तर या दक्षिण में।
तो क्वेश्चन ये बन रहा है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन ये बन सकता है, ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन होगा और या तो जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन बनता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं। तो इस प्रकार यहां पे क्वेश्चन बनता है कि दक्षिणी ध्रुव तक क्यों नहीं पहुंचा कोई मिशन, आखिर में क्यों सभी मिशन, क्या वजह रहे हैं कि सभी मिशन उत्तरी या विश्वत के समीप या विश्वत के उत्तर या दक्षिण पे भेजे गए, प्रक्षेपित किए गए, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर क्यों नहीं पहुंचा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र तक ही क्यों सीमित, आप बताएं इसकी वजह क्या है। यदि हम विश्वत रेखीय क्षेत्रों पे हम दोनों को एक बार तुलना करेंगे, विश्वत रेखीय क्षेत्र में बात करें तो यदि हम विश्वत रेखीय क्षेत्र की बात करें तो थोड़ा सा यदि आप नजर इस पे डालेंगे तो मान लीजिए ये मान लीजिए चंद्रमा है, ये क्या है, चंद्रमा है, अब ध्यान समझिए, तो चंद्रमा का ये इक्वेटर्स है और ये क्या है, ये हम बात करें ये पोल्स हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं यहां पे देखोगे तो सूर्य का प्रकाश एक लंबे समय तक रहता है, और सूर्य का यदि प्रकाश एक लंबे समय तक रहता है तो यहाँ पे जो हम उपकरण प्रक्षेपित करेंगे, जो हम उपकरण यहाँ पे प्रक्षेपित करेंगे तो ये लंबे एवं निरंतर समय तक क्या होगा, इसका संचालन होगा, इसका लंबे एवं निरंतर इसका संचालन होता रहेगा, एक लंबे समय तक संचालन होगा, जिससे हम क्या एक अपना जो हमने जिस उद्देश्य के साथ उद्देश्य क्या है, चंद्रमा की सतह को जानना, क्या जीवन संभव है चंद्रमा पर, नहीं है, तो इस प्रकार जो हमारा उद्देश्य, उस उद्देश्यों को हम अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला रीजन हो सकता है तापमान, विश्व तापमान की एक अहम भूमिका है विश्व पर, कि विश्व पे तापमान अधिक है जिसके कारण उपकरणों को एक लंबे निरंतर संचालन में सहायक ही करता है। दूसरा, जब ये तापमान ज्यादा है तो सेकेंड रीजन बनता है कि प्रकाश, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में प्रकाश की उपलब्धता है, यहां पे प्रचुर मात्रा में देखा जाए तो क्या है, प्रकाश की उपलब्धता है। तीसरा पॉइंट, सतह यहां पे देखोगे समतल है, यदि आप विश्वत रेखीय क्षेत्र के आसपास देखोगे तो ये जो लगभग जो भाग है ये लगभग समतल है, ये लगभग, अब समतल होने का मतलब यह नहीं है कि यहाँ पे पर्वत पठार नहीं है, इसका मतलब यह है, समतल का मतलब यह है कि यहाँ पे पर्वत पठार हैं, लेकिन ये क्या है कि लगभग समतल की बात करें, अन्य ध्रुवों की अपेक्षा देखें तो ये भाग क्या है, लगभग समतल है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक क्या है, आसान है, और इस प्रकार लैंडिंग आसान और सुरक्षित भी है। जब हम इक्वेटर पे लैंडिंग कराते हैं तो ये आसान भी है और दूसरी तरफ सुरक्षित भी है। तो यही कारण है जितने भी देश हैं, विश्व के जो देशों ने ये लॉन्च किया है वो कहाँ पे के लिए किया है, इक्वेटर पे किया है, ना कि पोल्स पे किया है। भारत ने चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर प्रक्षेपित किया है और नतीजा ये है कि जो परिणाम आएगा, हम लोग मानते हैं कि परिणाम बहुत ही बेहतर आना चाहिए, और ताकि हम लोग क्या आखिर में ध्रुवों पे भेज रहे हैं तो हमारे पीछे आखिर में उस ध्रुवों पे भेजने की वजह क्या है, क्यों हम पोल्स पे जाना चाह रहे हैं, तो कोई ना कोई वजह है, उन वजहों पे भी हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो यदि हम बात करें, अब आपके मन में उठ रहा होगा कि विश्व क्षेत्र में तो बात हो गई, ध्रुवों पे क्यों नहीं, ध्रुवों पे अधिकांश जो देश हैं उन्होंने प्रक्षेपित ध्रुवों पे इसलिए नहीं किया, इसका पहला रीजन ये है कि ध्रुवों पे प्रकाश की मात्रा बहुत ही कम होती है। दूसरा, ध्रुवों पे जो तापमान होता है बहुत ही कम होता है, जिसके कारण समय नहीं मिल पाता है, उपकरणों के संचालन में समस्या पैदा होती है, और इस प्रकार हम कहते हैं कि यहाँ पे लोगों ने नहीं भेजा। अगला क्वेश्चन आपके मन में उठेगा, जो कि आपके भी मन में उठ सकता है, और साथ ही साथ में यदि हम बात करें तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जामिनर के मन में भी बैठ सकता है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा। तो चलते हैं हम लोग, ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन क्यों जरूरी है। तो यदि आप नजर डालो, इससे पहले जब चंद्रयान 2 को हमने भेजा तो चंद्रयान 2 में ही बहुत सारी बातें, ये जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पे आंशिक रूप से बर्फ की उपलब्धता है, बर्फ के कण मौजूद हैं। तो पहला ये क्षेत्र अज्ञात है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, चंद्रमा का जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो अज्ञात है, और किसी भी अज्ञात वस्तु को, अज्ञात चीज को जानने की क्या होती, चेष्टा होती है कि आखिर में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है क्या। तो इसलिए हमारा अगला महत्वपूर्ण यह है, ये अज्ञात क्षेत्र है और अज्ञात क्षेत्र को जानने की हमारी चेष्टा है। दूसरा, चंद्रमा के जब ये अज्ञात क्षेत्र, चंद्रमा का जो है मृदा है, इस चंद्रमा की मृदा में कौन कौन से तत्व हैं,
इसकी भी जानकारी हमें मिल जाएगी। जैसे हमने यदि चंद्रयान 3 को ये प्रक्षेपित किया है और ये हमें निश्चित तौर पे सफलता मिलनी तय है, इसमें कोई संदेह नहीं, मिलेगी सफलता। पॉजिटिव होकर के हमेशा बात करनी चाहिए। तो जब हमें ये प्रक्षेपित होकर के, या प्रक्षेपित जो हमने चंद्रयान 3 को किया है, जब ये सफलतापूर्वक हमें ये हमारे पास आता है, बहुत सारी ये डेटा देता है, तो डेटा में ये भी पता हमें जानकारी मिलेगी कि आखिर में चंद्रमा की जो मृदा है, जो सॉइल्स है, उस सॉइल्स में कौन कौन से तत्व हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं हमारी मिट्टी में पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, बात करते हैं कैल्शियम है, ह्यूमस है, सब बात करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे आखिर में चंद्रमा की मृदा में कौन कौन से तत्व हैं, इस बात की भी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा के तापमान का भी हम अध्ययन कर पाएंगे कि आखिर में चंद्रमा का तापमान, टेम्परेचर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पर चंद्रयान 1 के द्वारा हमें इस बात की जानकारी मिल गई थी, चंद्रयान 1 के द्वारा, कि आखिर में यहाँ पे देख सकते हो 1 के द्वारा क्रेटर में पर्याप्त मात्रा में बर्फ के अणु की खोज मिल गई थी। जब चंद्रयान 1 को हमने भेजा था तो चंद्रयान 1 के द्वारा हमें इस बात की जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे क्रेटर की स्थिति बनी हुई है, क्रेटर में पर्याप्त मात्रा में बर्फ के अणु की खोज हो गई थी, कि बर्फ के पर्याप्त मात्रा में कण हैं, और यहाँ पे देखा जाए बर्फ के कण मौजूद हैं, तो इसका मतलब यह है कि जल की एक पर्याप्त, हम यहाँ पे संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि जल की एक पर्याप्त संभावना है। तो ऐसी स्थितियों में ये रहा चंद्रयान 3, और भी जैसे ही ये हमारा ये जो प्रक्षेपण है ये सफल होता है, तो सफल होने के बाद बहुत सारी चीज़ें चंद्रमा की उपलब्ध में जो सही डाटा है, वो सही डाटा हमारे सामने होगा और हम लोग चंद्रमा के बारे में एक विस्तार से समझ पाएंगे। तो इस प्रकार और अधिक जानकारी के लिए बने रहें शिक्षाकुल वेबसाइट पर, शिक्षाकुल चैनल पर, शिक्षाकुल पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, एक नए अंदाज में, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।